हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीके पर। आज हम करेंगे यूपी टीजीटी 2006 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गृह विज्ञान का क्या महत्व है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों। गृह विज्ञान का महत्व सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों है। गृह विज्ञान का कार्यक्षेत्र वास्तव में बहुत ही विस्तृत है। आज के युग में गृह वैज्ञानिकों की कार्य सूची दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गृह वैज्ञानिक सामुदायिक विकास के कार्यों में गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ताओं के लिए कुछ विषय सहायक हो सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य और शरीर रचना, वस्त्र आदि, भोजन व शारीरिक पोषण, गृह व्यवस्था, बागवानी व परिवार कल्याण आदि। क्वेश्चन नंबर 2, गृह विज्ञान का आर्थिक पहलू है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गणित अर्थशास्त्र। गृह विज्ञान का आर्थिक पहलू गणित अर्थशास्त्र है। गृह विज्ञान के गृह प्रबंध में आर्थिक विषयों की जानकारी अति आवश्यक है, वह चाहे व्यक्तिगत हो या पारिवारिक। यदि व्यक्ति किसी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है तो उसे परिवार के दूसरे व्यक्ति के माध्यम से हल निकाल सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, गृहिणी का मुख्य कार्य है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गृह कार्यों को व्यवस्थित करने में सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त करना। गृहिणी का मुख्य कार्य गृह कार्यों को व्यवस्थित करने में सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त करने। इसके लिए गृहिणी को व्यवहार कुशल होना आवश्यक है, नहीं तो पारिवारिक सामंजस्य ठीक नहीं होगा। यदि परिवार की मुखिया गृहिणी सामंजस्य बना रखने में असफल रहती है तो परिवार का सुखी पूर्वक चल पाना संभव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, कार्य व्यवस्था का सिद्धांत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, भोजन बनाना। कार्य व्यवस्था के सिद्धांत में भोजन बनाना निहित है। गृह कार्य के तहत परिवार के वे कार्य आते हैं जिससे परिवार के सदस्यों को सुख प्राप्त होता है। गृह प्रबंध जितना उत्तम होगा, परिवार के सदस्यों का जीवन उतना ही सुखमय होगा। यदि परिवार का एक सदस्य परिवार के कार्यों में सहयोग नहीं कर रहा है तो निश्चित ही पारिवारिक माहौल ठीक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, समय, धन, वस्तुएं एवं संपत्ति साधन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, भौतिक साधन का। समय, धन, वस्तुएं एवं संपत्ति ये सभी भौतिक साधन हैं। गृह प्रबंध में सहायक साधन 3 प्रकार से हैं, जिसमें भौतिक साधन, मानवीय साधन तथा सार्वजनिक साधन। व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने के लिए भौतिक साधनों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करता है। क्वेश्चन नंबर 6, कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, योजनाबद्ध होकर कार्य करना। गृह व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक योजनाबद्ध होकर कार्य करना है। परिवार कल्याण, कार्य विधि का अनुभव तथा ज्ञान और पारिवारिक आय व परिवार के सदस्यों की संख्या तथा परिवार के सदस्यों का व्यवहार आदि भी कार्य व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कुशल गृहिणी के लिए क्या जरूरी है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, समस्त गृह कार्यों का ज्ञान।
कुशल गृहिणी के लिए समस्त गृह कार्यों का ज्ञान आवश्यक है, जैसे खाना बनाना, परिवार के साथ सामंजस्य बिठाना, आय के अनुसार व्यय करना, कपड़े धोना आदि। सबसे अधिक गृहिणी को सहनशील होना आवश्यक है। एक प्रकार से वह परिवार की धुरी होती है। क्वेश्चन नंबर 8, परिवार की आय तथा व्यय पर नियंत्रण होना तथा आय का घर सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है। ये कथन किस अर्थशास्त्री का है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, निकिल व डॉर्सी का। निकिल एवं डॉर्सी के अनुसार परिवार की आय तथा व्यय पर नियंत्रण होना तथा आय का घर के सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है। डॉर्सी का उपरोक्त कथन समय के अनुसार प्रासंगिक है। क्वेश्चन नंबर 9, आय का वह भाग जो आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात शेष बचता है तथा जिसे भविष्य के लिए उत्पादक कार्यों में लगा दिया जाता है कहलाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बचत। आय का वह भाग जो आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात शेष बचता है तथा जिसे भविष्य के लिए उत्पादक कार्यों में लगा दिया जाता है बचत कहलाता है। परिवार के सदस्य भविष्य के लिए बचत करते हैं। भारत में बचत करने की प्रथा पुरानी है। बचत से परिवार के भविष्य की जरूरतों को पूरा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, परिवार की अर्थव्यवस्था के सफल संचालन के लिए निम्न में किन मूल सिद्धांतों का ज्ञान होना आवश्यक है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थशास्त्र। परिवार की अर्थव्यवस्था के सफल संचालन के लिए अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांतों का ज्ञान होना आवश्यक है। अर्थशास्त्र की जानकारी में व्यक्ति सीमित आय से अपने परिवार का खर्च कर सकता है। अर्थशास्त्र से आय व व्यय का समायोजन बेहतर तरीके से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, परिवार कल्याण के लिए गृहिणी में क्या होना जरूरी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, सूझबूझ। परिवार कल्याण के लिए गृहिणी में सूझबूझ होना जरूरी है। एक कुशल गृहिणी विपरीत परिस्थितियों में परिवार के खर्च को बड़े कुशल तरीके से सामंजस्य स्थापित करती है। परिवार को खुश रखने के लिए बहुत अधिक जरूरी नहीं है, बल्कि आपसी समझ का होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 12, आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात आय के शेष भाग को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, बचत। आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात आय के शेष भाग को बचत कहा जाता है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद धन को बचाता है ताकि भविष्य में धन का कोई कार्य हो सके। धन संचय ही बचत होता है। भारत में धन संचय की प्रवृत्ति बहुत प्राचीन है। विश्व के मुकाबले भारतीय उधार लेने के मामले और देशों से पीछे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को बनाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, क्रियाशील व स्वस्थ। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को क्रियाशील व स्वस्थ बनाता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत धन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जानकारी प्राप्त करके कम पैसे में भी व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, जैसे सुबह पानी पीना, टहलने जाना, सस्ती व हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना। क्वेश्चन नंबर 14, बढ़ती उम्र में आंखों में अधिकतर कौन सी बीमारी हो जाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, मोतियाबिंद।
बढ़ती उम्र में आंखों में अधिकतर मोतियाबिंद हो जाती है। इस दशा में व्यक्ति का लेंस आंशिक रूप से अथवा पूर्ण अपारदर्शी हो जाता है। वृद्धावस्था में व्यपजननीय परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाला कैटेरेक्ट जरा कैटेरेक्ट कहलाता है। इसके लिए कृत्रिम लेंस नेत्र में लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हैजा। दूषित भोजन से फैलने वाला रोग हैजा है। ये रोग विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है, जो कि जल, खाद्य पदार्थों तथा मक्खियों द्वारा तेजी से फैलता है। उल्टी एवं दस्त इस रोग के विशिष्ट लक्षण हैं तथा पेशाब बंद हो जाती है। उपचार में ठंडी वस्तुएं जैसे अमृतधारा तथा हैजे का टीका उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 16, शरीर के रक्त को शुद्ध करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ऑक्सीजन। शरीर के रक्त को ऑक्सीजन शुद्ध करती है। ऑक्सीजन प्रकृति में नाइट्रोजन के बाद दूसरे नंबर पर पाई जाने वाली गैस है। नाइट्रोजन यदि वायु में 78% तो ऑक्सीजन लगभग 21% पाई जाती है। सभी प्राणियों के लिए ऑक्सीजन प्राणदायक होता है। रक्त हृदय में साफ होकर धमनियों के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचता है और कार्बन डाइऑक्साइड की जगह ऑक्सीजन प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 17, धूम्रपान से किस रोग के बढ़ने की संभावना होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 कैंसर। धूम्रपान से कैंसर जैसे रोग के बढ़ने की संभावना होती है। कैंसर मनुष्य के शरीर के किसी भी अंग में त्वचा से अस्थि तक यदि कोशिका वृद्धि अनियंत्रित हो तो इसके परिणामस्वरूप कोशिकाओं में अनियमित गुच्छा बन जाता है। कैंसर के कारणों में औद्योगिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाला धुआं, एक्स किरणें, नाभिकीय विकिरण व सूर्य की परावैंगनी किरण आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 प्रथम चिकित्सा अधिकारी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी प्रथम चिकित्सा अधिकारी। चिकित्सा अधिकारी को कई प्रशासनिक कार्य चिकित्सा करते हुए करना पड़ता है। मरीजों के देखने के लिए भी अधीनस्थ कर्मचारी अपनी समस्या लेकर चिकित्सा अधिकारी के पास पहुंचते हैं, जिसका निराकरण तुरंत करना आवश्यक भी होता है। ये दोहरा दिव्य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रबंध करता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 विश्व जन स्वास्थ्य की रक्षा। विश्व जन स्वास्थ्य की रक्षा प्रबंध विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO करता है। 7 अप्रैल 1948 को इस संस्था का गठन हुआ था। इस कारण जन जागरूकता के लिए पूरे विश्व में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय परिवार नियोजन संस्था का गठन हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 1951 में। भारतीय परिवार नियोजन संस्था का गठन 1951 में हुआ था। परिवार नियोजन का लक्ष्य परिवार को छोटा और सुखी रखना है। सरकार द्वारा इसके लिए कई योजनाएं चलाई गईं, लेकिन जागरूकता के अभाव में योजनाएं बहुत कम सफल हुईं। सरकार द्वारा शिक्षा पर भी जोर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखा होती है प्रत्येक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 कस्बा में। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना प्रत्येक कस्बे में होती है। रेड क्रॉस एक ऐच्छिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। भारत में संसदीय एक्ट के तहत भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन हुआ। रेड क्रॉस संगठन के मानवता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता, स्वयं प्रेरित सेवा, एकता एवं सार्वभौमिकता के सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए कार्य कर रहा है।
क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर निम्नलिखित कार्य होते हैं। ऑप्शन 1 परिवार नियोजन, ऑप्शन 2 प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल, ऑप्शन 3 माता और शिशुओं की देखभाल, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। शिल्पी में इसका आंसर 2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 0.03%। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। वायु एक मिश्रण है। पृथ्वी की वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन 78.09% तथा ऑक्सीजन 20.97% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। इसके अतिरिक्त वायु में ऑर्गन आदि गैसें पाई जाती हैं। प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्य सामान्यतः 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 15 से 20 बार। मनुष्य सामान्यतः 1 मिनट में 15 से 20 बार सांस लेता है। भिन्न भिन्न आयु में सांस संख्या अलग अलग होती है, जैसे 2 महीने से 2 साल तक 35 बार प्रति मिनट, 2 से 6 साल तक 23 बार प्रति मिनट तथा 6 साल से 12 साल तक 20 बार प्रति मिनट व 12 से 15 साल तक 18 बार प्रति मिनट व्यक्ति सांस लेता है। क्वेश्चन नंबर 25, प्रजनन शक्ति में कमी विटामिन के अभाव में होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 विटामिन ई के। प्रजनन शक्ति में कमी विटामिन ई के अभाव में होती है। ये विटामिन को शाकला की सुरक्षा, जननिक एपिथेलियम की वृद्धि तथा पेशियों की क्रियाशीलता में सहायक होता है। ये तेल गेहूं, सोयाबीन और अंडों की जर्दी में मिलता है। इसकी कमी से पुरुष व स्त्री में बंध्यता आती है। क्वेश्चन नंबर 26, विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 कद्दू में। विटामिन ए की मात्रा गाजर, धनिया, कद्दू, आम, दूध, मक्खन, अंडों की जर्दी व मछली के तेल में पाया जाता है। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। त्वचा, कार्निया आदि में कोशिकाएं सूखने लगती हैं और सल्की भवन हो जाता है। सल्की भवन को जीरोप्थैल्मिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सूखा रोग। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है। इसे धूप विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि गर्मी के दिनों में 5 मिनट और जाड़े के दिनों में 40 मिनट की धूप पर्याप्त है तथा इसके अन्य स्रोत हैं मक्खन, जिगर, अंडे की जर्दी आदि। इसकी कमी शरीर के लिए हानिकारक है। क्वेश्चन नंबर 28, पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जठर रस में। पेप्सिन नामक एंजाइम जठर रस में पाया जाता है। आमाशय में जठर रस का स्राव होता है, जिसमें पेप्सिन, रेनिन, कैसीन आदि है। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। जठर रस में 97 से 99% जल तथा कुछ श्लेष व लवण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, स्टार्च को शर्करा में बदलने वाले एंजाइम का नाम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 टाइलिन। स्टार्च को शर्करा में बदलने वाले किण्व एंजाइम का नाम टाइलिन है। ये एक विकर है जो भोजन में मंड स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। इसे सलाइवरी अमाइलेज भी कहते हैं।
माल्टेज एंजाइम द्वारा कुछ माल्टेज शर्करा ग्लूकोज में बदल दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 30, जठर रस किसे पचाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, केवल प्रोटीन को। जठर रस प्रोटीन को पचाता है। आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है। यहाँ पर भोजन का मंथन तथा आंशिक पाचन होता है, जिनसे जठर रस स्रावित होता है, जो अम्लीय होता है। शरीर में रक्त क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 31, यकृत अतिरिक्त शर्करा को किस वस्तु में बदल देता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ग्लाइकोजन में। यकृत अतिरिक्त शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देता है। यकृत में अमीनो अम्ल और ग्लूकोज शर्करा का अपने ही प्रकार के क्रमशः जंतु प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में स्वांगीकरण होता है। विटामिन ए तथा डी का संचय यकृत में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 32, मनुष्यों में कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, मुख गुहा से। मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है। मनुष्य ठोस भोजन को दांत से पीस कर लुगदी के रूप में बदल देता है। भोजन के मुख में आते ही लार ग्रंथियां अम्लीय pH 6 से 7 होता है। आमाशय में भोजन का पाचन नहीं होता है। भोजन के अधिकांश भाग का पाचन ग्रहणी में ही हो जाता है। भोजन का अधिकांश पाचन बड़ी आंत में होता है। क्वेश्चन नंबर 33, ग्रसनी के बाद भोजन जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, आमाशय में। ग्रसनी के बाद भोजन आमाशय में आता है। भोजन मुख के बाद ग्रसनी जिसे ग्रासनली होते हुए आमाशय में पहुंचता है। आमाशय में पेप्सिन, पेप्टोन, रेनिन व कैसीन आदि होते हैं। रेनिन दूध में विलेय प्रोटीन है। आमाशय में बना लुगदी के समान भोजन कायम कहलाता है। पचा भोजन पित्तरस तथा बाद में अग्नाशयी रस में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 34, यकृत का मुख्य कार्य होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, पित्त बनाना। यकृत का मुख्य कार्य पित्त बनाना है। यकृत कोशिकाएं नीले हरे रंग का पित्त रस उत्पन्न करती हैं, जिसमें सोडियम कार्बोनेट तथा कोलेस्टेरॉल आदि यकृत लवण होते हैं। पित्त रस क्षारीय होता है तथा यह भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है, ताकि अग्नाशयिक रस में एंजाइम भोजन के अवयवों का अपघटन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 35, आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, तत्काल। आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा तत्काल दी जाती है। जब कोई घटना होती है जैसे भूकंप, दुर्घटना, अग्निकांड, इस स्थिति में व्यक्ति को तत्काल सहायता की जरूरत होती है। यदि चिकित्सा में देर हो जाए तो समस्या विकराल रूप ले सकती है, इसलिए किसी घटना के बाद तत्काल समस्या देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36, खपच्चियों का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, टूटी हुई हड्डियों को अपने स्थान पर रोकने के लिए। खपच्चियों का प्रयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। खपच्चियों से रोगी को आराम रहता है तथा शरीर हिलाने पर टूटा हुआ भाग प्रभावित नहीं होता है। इस प्रकार खपच्चियों को कभी कभी प्लास्टर ऑफ पेरिस से जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, प्राथमिक चिकित्सक में निम्न गुण होने चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, उत्तम स्वास्थ्य एवं दृढ़ निश्चय। प्राथमिक चिकित्सक को उत्तम स्वास्थ्य एवं दृढ़ हृदय वाला व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि मरीज को जब पीड़ा होती है तो वह अपनी तरफ से परेशान हो जाता है। ऐसे में उसके साथ धैर्यवान व्यक्ति का होना आवश्यक है। स्वस्थ व्यक्ति हर परिस्थितियों में रोगी की बेहतर सहायता कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 38, नाक से रक्तस्राव होने पर
राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, कुर्सी पर बैठाकर सिर पीछे की ओर झुका देना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को नाक से रक्तस्राव हो रहा है तो उसे कुर्सी पर बैठाकर सिर पीछे की ओर झुका देना चाहिए। रोगी को ऐसा तभी होता है जब नाक या खोपड़ी पर कोई चोट लग जाए। रोगी को मुंह से सांस लेने के लिए कहना चाहिए। बर्फ की थैली को नाक पर और जहां भी चोट है धीरे धीरे ठंडी सिकाई करने से लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर 39, धमनी से रक्तस्राव की पहचान होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, शुद्ध लाल रंग का चमकीला रुधिर। शुद्ध लाल रंग का चमकीला रुधिर धमनी से रक्तस्राव की पहचान होती है। धमनियों में ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त प्रभावित होता है। धमनियों की पतली गुहा में कपाट नहीं मिलते हैं। इनकी भित्ति मोटी व चमकीली होती है। शुद्ध रक्त का रंग लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 40, किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाने पर सर्वप्रथम क्या करेंगे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, व्यक्ति को कंबल में पूरी तरह लपेट देंगे। किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाने पर सर्वप्रथम व्यक्ति को कंबल में पूरी तरह लपेट देंगे। ध्यान रहे यदि कंबल नहीं है तो सूती वस्त्र, सन का बोरा आदि किसी से ढका जा सकता है। रोगी को ढकने से ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है जिससे आग बुझ जाती है। रोगी को विटामिन सी देना चाहिए, इससे उसके जले भाग के ठीक होने में कम समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 41, सबसे खतरनाक विष होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, मस्तिष्क तथा तंत्रिकाओं पर प्रभाव डालने वाला विष। सबसे खतरनाक विष मस्तिष्क तथा तंत्रिकाओं पर प्रभाव डालने वाला विष होता है। धतूरे का बीज, अफीम, कार्बोलिक एसिड, शंखिया व तूतिया आदि सामान्य श्रेणी के विष हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड अम्लीय विष हैं। विष के प्रभाव से रक्त संचालन बाधित होता है। क्वेश्चन नंबर 42, टॉन्सिल होने पर उपयोगी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, नमक के गरारे करना। टॉन्सिल होने पर नमक के गरारे करना काफी लाभदायक होता है। टॉन्सिल से व्यक्ति को सर्दी खांसी अधिक होती है। रोगी थकान महसूस करता है, कंठ में खराश होती है, रोगी को सांस लेने में दिक्कत होती है। रोगी को सादा व सामान्य भोजन करना चाहिए। इस रोग का सबसे गर्म पानी से नमक के साथ गरारा करना। क्वेश्चन नंबर 43, दांत के दर्द में इसको लगाने से आराम मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, लौंग का तेल। दांत के दर्द में लौंग का तेल लगाने से आराम मिलता है। एंजाइम कारण होता है कि रोगी ब्रश को ठीक से नहीं करते या कुछ लोग ब्रश नहीं करते बल्कि ब्रश के नाम पर बालू इत्यादि रगड़कर काम चलाते हैं, जिसके कारण बैक्टीरिया मुंह में पनपने लगते हैं और दांत दर्द करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 44, विष खाने वाले व्यक्ति की पहली पहचान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, पुतलियों का सिकुड़ जाना या फैल जाना। विष खाने वाले व्यक्ति की पहली पहचान है व्यक्ति की पुतलियों का सिकुड़ जाना या फैल जाना। विष शरीर पर सीधे प्रभाव डालते हैं। इसमें श्लेष्म, झिल्ली, ऊतक या त्वचा आदि है। विष से रक्त परिसंचरण अधिक प्रभावित होता है। रक्त परिसंचरण के प्रभावित होने से व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 45, कृमि होने पर देते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, धतूरे के बीज। कृमि होने पर धतूरे के बीज का उपयोग किया जाता है। यह रोग बच्चों में अधिक होने की संभावना रहती है। रोगी की आमाशय में समस्या होती है। यह रोग दूषित जल, भोजन, हरी अरहर को खाने से अधिक होता है। कृमियों की लगभग 20 प्रजातियां होती हैं। इस रोग ग्रसित व्यक्ति को उबकाई आती हैं, व्यक्ति दुबला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, पट्टी बांधने में रीफ गार्ड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ये चुभती नहीं है, इसे आसानी से खोला जा सकता है। पट्टी बांधने में रीफ गांठ का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह रोगी को चुभती नहीं है, इसे आसानी से खोला जा सकता है। सामान्य रूप से गांठें 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 ग्रैनी गांठ, नंबर 2 रीफ गांठ। पट्टी बांधने से रोगी को आराम रहता है तथा इससे घाव की सुरक्षा रहती है। क्वेश्चन नंबर 47, सूखी पट्टी की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रक्त प्रवाह को रोकने के लिए। सूखी पट्टी रक्त प्रवाह को रोकने के लिए की जाती है। शरीर से अधिक रक्त निकलने के बाद रोगी की मृत्यु की संभावना अधिक रहती है। पट्टियां सूती कपड़ों की बनी होती हैं, इससे रोगी को आराम मिलता है। पट्टियों से रोगी की मक्खियों आदि से रक्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 48, कोहनी तथा घुटने की पट्टी की चौड़ाई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 7 सेमी। कोहनी तथा घुटने की पट्टी की चौड़ाई 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कोहनी तथा घुटने पर तिकोनी पट्टी बांधने से लाभ रहता है। पट्टियां खिसकती नहीं हैं, रोगी को अपना कार्य करने में आसानी होती है। उम्र के हिसाब से पट्टियों की चौड़ाई को कम या अधिक किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 49, बाह्य रक्तस्राव को रोकने के लिए प्रयोग की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 लंबी पट्टियां। बाह्य रक्तस्राव को रोकने के लिए लंबी पट्टियों का प्रयोग किया जाता है। लंबी पट्टियां सूती कपड़ों की बनी होती हैं तथा घाव को ढकने में पूर्ण आसानी होती है। पट्टियां महीन जालीदार होती हैं ताकि घाव को पूर्ण सुरक्षा मिल सके, इसलिए इनको बांधते समय सावधानी बरतना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 50, सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए कितनी पट्टियों की आवश्यकता होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 2 पट्टियों की। सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए 2 पट्टियों की आवश्यकता पड़ती है। पट्टियां 3 प्रकार की होती हैं, तिकोनी, चित्तेदार व लुढ़की पट्टियां। लंबी पट्टियों द्वारा भी घाव को ढका जाता है। इसी प्रकार अन्य 2 पट्टियां भी घायल होने की अवस्था में ही काम आती हैं। क्वेश्चन नंबर 51, परिचारिका को ज्ञान होना आवश्यक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 कोमल तथा हंसमुख। परिचारिका को कोमल तथा हंसमुख प्रवृत्ति का होना चाहिए क्योंकि रोगी चाहता है कि लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। कुछ परिचारिका ऐसा व्यवहार करती हैं कि रोगी दुखी हो जाते हैं। प्रायः देखा जाता है कि जो डॉक्टर मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, मरीज उन डॉक्टरों से अपना इलाज कराना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, गृह परिचारिका के कार्य हैं। राइट ऑप्शन नंबर 1 रोगी को स्नान कराना, 2 रोगी को समय पर दवा देना, 3 रोगी की समस्त जानकारी चिकित्सक को देना, डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। गृह परिचारिका के निम्नलिखित कार्य होते हैं, जैसे रोगी को स्नान कराना, रोगी को समय पर दवा देना, रोगी की समस्त जानकारी देना। परिचारिका को घर की सफाई पर विशेष ध्यान देना होता है। गंदगी सभी प्रकार के रोगी को परिश्रय देती है। गृह परिचारिका का कर्तव्य है कि वह रोगी के बारे में डॉक्टर को पूर्ण जानकारी दे। क्वेश्चन नंबर 53, परिचारिका को रोगी के अतिरिक्त किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अपने स्वास्थ्य का। परिचारिका को
रोगी के अतिरिक्त अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर वह स्वस्थ नहीं होगी तो निश्चित रूप से वह कार्य नहीं कर पाएगी। इसलिए आवश्यक है कि रोगी के रोग के हिसाब से स्वयं की स्वास्थ्य सुरक्षा का ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 54, ड्रा शीट का अर्थ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, रबर या मोमजामे के ऊपर बिछाई जाने वाली चादर। ड्रा शीट से तात्पर्य है कि रबर या मोमजामे के ऊपर बिछाई जाने वाली चादर से है। इसी रोगी द्वारा किसी कृत्य से होने वाली समस्या से निजात मिलती है। यदि ड्रॉ शीट गंदी हो जाती है तो उसके स्थान पर दूसरा और साफ ड्रा शीट बिछाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को कहाँ रखेंगी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, अलग कमरे में। संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को अलग कमरे में रखना चाहिए, लेकिन यदि कोई व्यक्ति संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं है तो उसे सामान्य कमरों में रखा जा सकता है, लेकिन संक्रामक रोगों से सुरक्षा के लिए सावधानी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 56, रोगी का कमरा घर के अन्य कमरों से दूर होना चाहिए ताकि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, रोगी को पूर्ण आराम व शांति मिलती रहे। रोगी का कमरा घर के अन्य कमरों से दूर होना चाहिए क्योंकि रोगी को पूर्ण आराम व शांति मिलती रहे। बहुत सारी बीमारी प्रदूषण से होती है, उसके ध्वनि प्रदूषण भी है। परिवार में बहुत सारे लोगों को संगीत नहीं पसंद होती, अतः इसी कारण रोगी को शांति नहीं मिल पाती। बच्चे आपस में खेलते समय भी शांति में व्यवधान डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, ब्रेड कैंडल का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, हड्डी की टूट या जले हुए रोगी के बिस्तर के लिए। ब्रेड क्रैडल एक प्रकार का लकड़ी या एल्यूमीनियम का बना आकार होता है जिसे आसानी से रोगी के बिस्तर पर रखा जाता है ताकि रोगी के चोटग्रस्त अंग पर वस्त्र स्पर्श न कर सकें। अतः ब्रेड क्रैंडल का प्रयोग हड्डी की टूट या जले हुए रोगी के बिस्तर के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, सैया घाव में किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, रिंग कुशन का। रिंग कुशन का उपयोग सैया घाव में किया जाता है। आज कुछ परिवारों में वृद्धों की देखभाल में समस्या आ रही है क्योंकि लोगों में संवेदना की कमी हो रही है। ऐसी स्थिति में जब वृद्ध व्यक्ति बिस्तर पर एक तरफ पड़ा रहता है तो उसके शरीर में घाव हो जाती है। ये घाव परिवार के लोगों द्वारा लगातार देखभाल न करने के कारण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, पैर की हड्डी टूटने पर प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, फ्रैक्चर बोर्ड का। पैर की हड्डी टूटने पर फ्रैक्चर बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। अस्थिभंग के कई प्रकार हैं, जैसे साधारण अस्थिभंग, विशेष अस्थिभंग, बहुखंड अस्थिभंग, कच्ची अस्थिभंग, दबी अस्थिभंग आदि। इसी के अंतर्गत पैर की हड्डी भी आती है। क्वेश्चन नंबर 60, बजट का मुख्य उद्देश्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, आय व्यय का अनुमान। बजट का मुख्य उद्देश्य आय व्यय का अनुमान लगाना। प्रत्येक परिवार की आमदनी अलग अलग होती है, अतः अपनी पारिवारिक व्यवस्था को कुशलता से चलाने के लिए बजट बनाना आवश्यक होता है। इससे परिवार समस्याओं से बचा रहता है। क्वेश्चन नंबर 61, सबसे अच्छा बजट होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, बचत का बजट सबसे अच्छा होता है। सामान्यतः बजट 3 प्रकार के होते हैं, बचत का बजट, संतुलित बजट और घाटे का बजट। इसमें सर्वोत्तम बजट बचत का बजट होता है क्योंकि इस बजट में परिवार के भविष्य की आवश्यकताओं को देखकर इसका निर्धारण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, पारिवारिक बजट को प्रभावित करता है। परिवार के सदस्यों का
ऑप्शन 1 आत्मनियंत्रण, 2 दूरदर्शिता, 3 मितव्ययता, डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। पारिवारिक बजट को प्रभावित करता है परिवार के सदस्यों का आत्मनियंत्रण, दूरदर्शिता व मितव्ययता आदि। परिवार के सदस्यों के अंदर उपयुक्त गुण है तो निश्चित रूप से बजट सफल रहेगा और पारिवारिक जीवन संयमित रूप से चलेगा। क्वेश्चन नंबर 63। निर्धन वर्ग की अपेक्षा धनी वर्ग का भोजन पर प्रतिशत व्यय होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 कम। निर्धन व्यक्ति की अपेक्षा धनी व्यक्ति के भोजन पर व्यय कम रहता है। इसके पीछे का कारण है कि धनी व्यक्ति का पूर्ण जीवन भोजन पर नहीं आधारित रहता, बल्कि वह समय समय पर अन्य खाद्य पदार्थों का भी सेवन करता रहता है, जबकि निर्धन व्यक्ति का जीवन भोजन पर ही आधारित होता है। इसी कारण उस भोजन पर व्यय अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 64। बचत का सही विनियोग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बचत पत्र खरीदना। बचत का सही विनियोग बचत पत्र खरीदना है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को सीमित करके भविष्य के लिए बचत करता है। यदि बचत को सही रूप से उपयोग किया जाए तो उसका महत्व पूरी तरह से बढ़ जाता है। सरकारी संस्थाओं में बचत का निवेश करने से धन सुरक्षित रहता है। क्वेश्चन नंबर 65। बैंक एक संस्था है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 व्यावसायिक। बैंक एक व्यावसायिक संस्था है। व्यक्ति अपने दैनिक लेन देन से जो धन अधिक होता है उसे बैंकों में जमा करता है ताकि संकट या किसी काम में उपयोग किया जाए। बैंक एक सरकारी क्षेत्र की संस्था है जहां व्यक्ति के जमा धन की सुरक्षा की पूर्ण गारंटी रहती है। भारत में कुल सरकार द्वारा आच्छादित 19 बैंक हैं। क्वेश्चन नंबर 66। बचत का प्रमुख प्रयोजन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 भविष्य के आवश्यक और आकस्मिक व्यय के लिए। बचत का प्रमुख प्रयोजन भविष्य के लिए आवश्यक और आकस्मिक व्यय के लिए होता है। विश्व में भारतीयों की विशेषता है कि भविष्य को ध्यान में रखकर बचत करते हैं। बचत का धन एक निश्चित और सुरक्षित संपदा होती है जिसका उपयोग व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के अनुसार करता है। क्वेश्चन नंबर 67। डाकघर में आवर्ती जमा खाता कितने वर्ष के लिए खोला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 5 वर्ष के लिए। डाकघर में आवर्ती जमा खाता 5 वर्ष के लिए खोला जा सकता है। डाकघरों में व्यक्ति आसानी से अपने धन को सुरक्षित रख सकता है। सरकार द्वारा बचत को प्रोत्साहित करने के लिए समय समय पर भिन्न भिन्न योजनाएं चलाती रहती है। क्वेश्चन नंबर 68। गिफ्ट चेक की न्यूनतम धनराशि होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 11 रुपया। गिफ्ट चेक की न्यूनतम राशि 11 रुपये होती है। वर्तमान समय में बैंकों द्वारा आधुनिकता को ग्रहण करते हुए ऐसी व्यवस्था की गई है। बैंकों के इन चेकों का उपयोग शादी, विवाह एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यों के लिए जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69। भविष्य निधि योजना, जीवन बीमा निगम आदि में संचित धनराशि का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रीय विकास कार्यों में। भविष्य निधि योजना, जीवन बीमा निगम आदि में संचित धनराशि का उपयोग राष्ट्रीय विकास कार्यों के लिए किया जाता है। जनता इन निगमों में जो पैसा जमा करता है उसको निकालने के लिए एक समय निर्धारित होता है, जिससे सरकार इन पैसों का उपयोग निश्चित होकर करती है। बाद में इसका फायदा जनता को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 70। व्यय को प्रभावित करने वाला कारक है। ऑप्शन 1 परिवार के सदस्यों की संख्या, 2 रहन सहन का स्तर,
3 गृहिणी की योग्यता एवं कुशलता। 4 उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। व्यय को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं, जिसमें परिवार के सदस्यों की संख्या, रहन सहन का स्तर, गृहिणी की योग्यता एवं कुशलता आदि। परिवार को खुशहाल रखने के लिए परिवार में सामंजस्य होना आवश्यक है। एक भी सदस्य परिवार का सहयोग नहीं करता तो परिवार का माहौल प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 71 घर की सफाई में सर्वाधिक महत्व है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 दैनिक सफाई का। घर की सफाई दैनिक होनी चाहिए। सफाई और मानव स्वास्थ्य का गहरा संबंध है। यदि घर की सफाई दैनिक नहीं की जाएगी तो घर में कूड़ा कचरा का ढेर लग जाएगा, जिससे बीमारियां फैलती हैं। पानी स्वच्छ एवं शुद्ध पीने से शरीर स्वस्थ रहती है, अन्यथा तमाम जल जनित बीमारियां हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 72 एक बार में मादा मच्छर अंडे देती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 100 से 500। एक बार में मादा मच्छर 100 से 500 अंडे देती है। अंडे एक सप्ताह में पूर्ण मच्छर बन जाता है। जहां पानी का जमाव होता है, मच्छरों को वहां पनपने का मौका अधिक मिलता है। सावधानी के लिए घर के आसपास तथा कूलरों या परिवार या घर में रखे अन्य बर्तनों में पानी जमा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ये मच्छरों के पनपने में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 घर की सफाई का महत्व है। ऑप्शन 1 मानसिक स्वास्थ्य के लिए, 2 शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, 3 जीवन में आनंद की प्राप्ति, 4 तीनों के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 तीनों के लिए। घर की सफाई का महत्व निम्नलिखित के लिए है, जैसे मानसिक स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, जीवन में आनंद की प्राप्ति के लिए तथा वातावरण में शुद्धता के सहयोग के लिए आदि। व्यक्ति के जीवन में सफाई का बहुत महत्व है। सफाई से स्वास्थ्य का गहरा संबंध है। यदि व्यक्ति दूषित वातावरण में रहता है तो निश्चित रूप से उससे प्रभावित होता है। इससे निजात पाने के लिए सफाई करना या उसमें सहयोग देना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 74 घर की सफाई करते समय ध्यान देने योग्य बातें हैं। ऑप्शन 1 सफाई क्रमानुसार की जानी चाहिए, 2 गंदगी कम की जाए, 3 सफाई के लिए उचित साधन, 4 उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 75 फर्नीचर की दरारों को भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 लकड़ी का बुरादा। शिल्पी में इसका आंसर ए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 76 उत्तम गृह सज्जा के लिए अनिवार्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 अभिरुचि अथवा सौंदर्य बोध। उत्तम गृह सज्जा के लिए अभिरुचि और सौंदर्य बोध का होना आवश्यक है। कभी कभी देखा जाता है कि लोग चाहकर भी घर की सजावट नहीं कर पाते, क्योंकि उनको इस बात की जानकारी नहीं होती कि सज्जा कैसे की जाती है। आज के दौर में गृह सज्जा के लिए तमाम सौंदर्य सामग्री बाजारों में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 77 पाश्चात्य शैली के भोजन के कमरे में आवश्यक हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 मेज तथा कुर्सियां। पाश्चात्य शैली के भोजन के कमरे में मेज व कुर्सियां होना आवश्यक है, क्योंकि इस शैली में अभी खाद्य सामग्री मेज पर रखी जाती है। सभी लोग मेज के चारों ओर बैठकर अपनी आवश्यकता के अनुसार खाद्य सामग्री को खाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 घरेलू फर्नीचर खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 उपयोगी हो। घरेलू फर्नीचर खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह उपयोग में आए, अन्यथा कमरे की शोभा बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है।
फर्नीचर किसी भी हाल में दैनिक उपयोगी होना चाहिए। कमरे की लंबाई और चौड़ाई को ध्यान में रखकर क्रय किया गया फर्नीचर उपयोगी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 79, फूलदान में फूलों को अधिक समय तक ताज़ा रखा जा सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पानी में थोड़ा नमक डालकर। फूलदान में फूलों को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए उसमें थोड़ा सा नमक डाल देना चाहिए। पौधे या फूलों को सभी पोषक तत्व मिल जाएंगे, लेकिन नाइट्रोजन की मात्रा नहीं मिल पाएगी, इसलिए इसे अलग से फूलदान में आपूर्ति करनी आवश्यक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 80, अनुरूपता को निम्न प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। ऑप्शन 1 रेखा, 2 आकार, 3 बनावट, 4 उपरोक्त तीनों। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त तीनों द्वारा। अनुरूपता को रेखा, आकार और बनावट तीनों प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। कभी कभी रेखाओं के माध्यम से शरीर में सजीवता आ जाती है। यदि यह सही रूप से न खींची जाए तो निश्चित रूप से बनावट के आकार में विरूपता आ जाती है। इसी अनुरूपता का महत्व गृह सज्जा से होता है। यदि गृह सज्जा में अनुरूपता नहीं रहेगी तो कोई भी बनावट ठीक नहीं लगेगी। क्वेश्चन नंबर 81, घर में गंदगी के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन 1 चूहे तथा छिपकली, 2 कॉकरोच, 3 मक्खी मच्छर, डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। घर में गंदगी के लिए चूहे तथा छिपकली, कॉकरोच, मक्खी मच्छर आदि हैं। इन सभी से निजात के लिए घर की सफाई आवश्यक है, तभी व्यक्ति इन समस्याओं से बच सकता है। मक्खियां सबसे अधिक खाद्य पदार्थों को दूषित करती हैं। चूहे सामानों को काटकर खराब कर देते हैं, तो कभी कभी इनसे रोग भी फैलता है। क्वेश्चन नंबर 82, तांबे की वस्तुओं को साफ करना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 चूने द्वारा। तांबे की वस्तुओं को साफ करने के लिए चूने का उपयोग करना बेहतर होता है। सिरके व नींबू का उपयोग पीतल के बर्तनों या वस्तुओं को साफ किया जाता है। एल्यूमीनियम के बर्तनों को साबुन से साफ करने पर ये पूरी तरह से साफ हो जाते हैं। कभी कभी तलयुक्त बर्तनों में सफाई के लिए डिटर्जेंट पाउडर ही सही होता है। क्वेश्चन नंबर 83, घर की सजावट से तात्पर्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, कमरों में उपयुक्त सामान की कलापूर्ण व्यवस्था होना। घर की सजावट से तात्पर्य है कमरों में उपयुक्त सामान की कलापूर्ण व्यवस्था होना। आधुनिक गृह सज्जा में वस्तुओं को कम जगह में व्यवस्थित करके रखना एक कला हो गई है। इससे देखने में लोगों को अच्छा लगता है तथा व्यक्ति को भी शांति मिलती है। गृह सज्जा में व्यक्तिगत सोच का अधिक महत्व है। क्वेश्चन नंबर 84, सजावट के सिद्धांत हैं। ऑप्शन 1 अनुपात, 2 संतुलन, 3 प्रभाव, डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। सजावट के लिए अनुपात, संतुलन और प्रभाव तीनों सिद्धांतों का होना आवश्यक है। व्यक्तिगत कलात्मक व्यवस्था हो या गृह सज्जा में कला के कुछ नियम या सिद्धांत बनाए गए हैं जो अनुपात, अनुरूपता, प्रभाव, संतुलन और लय तथा दबाव हैं। इनके सहयोग से गृह या कमरों की सज्जा में सहयोग प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 85, कालीन की सफाई करनी चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नरम ब्रश से। कालीन की सफाई नरम ब्रश से करनी चाहिए। नरम ब्रश से कालीन की सफाई करने पर ब्रश में सूत फंसेंगे नहीं। कालीन के सूत प्लास्टिक की तरह मजबूत नहीं होते। कालीन से कमरे की शोभा में वृद्धि होती है। फर्श पूरी तरह साफ रहता है। क्वेश्चन नंबर 86, एक दर्जन केलों का मूल्य 10.8 रुपए है। एक केले की कीमत होगी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 0.9 रुपए। 10.8 को अगर 12 से भाग देंगे तो सही आंसर होगा 0.9 रुपए। क्वेश्चन नंबर 87, 1 किलोमीटर में होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 1000 मीटर।
क्वेश्चन नंबर 88। प्रीतिया अपने 2 बच्चों को मेला दिखाने ले गई। एक टिकट का मूल्य 1.8 रुपए था। 3 टिकटों का मूल्य होगा। अगर 1.8 को 3 से गुणा करते हैं तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 5.4। क्वेश्चन नंबर 89। एक कार पहले घंटे में 34.3 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 56.2 किलोमीटर तथा तीसरे घंटे में 46.73 किलोमीटर चली तो उसने कितनी दूरी तय की? 34.3 प्लस 56.2 प्लस 46.73 को जोड़ने पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 137.23 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 90। 1 किलो चीनी का दाम 15 है तो 4 किलो चीनी का दाम होगा। 15 को अगर 4 से गुणे करेंगे तो 15 चौका 60 रुपए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 60 रुपए। क्वेश्चन नंबर 91। जल एक यौगिक है जो निम्न तत्वों से मिलकर बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। जल ही जीवन है, ये सत्य है। जल का निर्माण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के सहयोग से होता है। इसका रासायनिक सूत्र H2O होता है। संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग पर जल ही है। इसमें जो जल है वह खारा पानी है। पीने का पानी 30% से भी कम है। क्वेश्चन नंबर 92। जल का रासायनिक सूत्र निम्न है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, H2O। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अणु होते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग रॉकेट के प्रक्षेपण में किया जाता है। ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को टकियों में इतना दबाव दिया जाता है कि ये अलग अलग द्रवित रूप में हो जाते हैं तो ईंधन के काम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। कुएं के पानी के शुद्धिकरण के लिए मिलाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, पोटेशियम परमैंगनेट। कुएं के पानी के शुद्धिकरण के लिए पानी में पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया जाता है। पानी को शुद्ध करने के लिए कई विधियां हैं, जैसे क्लोरीन की गोली डालकर, फिटकरी, तुलसी का पत्ता, तांबे के बर्तन आदि में रखकर पानी को साफ और शुद्ध किया जाता है। शुद्ध पानी शरीर के लिए आवश्यक है, अन्यथा बीमारियां फैलने की संभावना बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 94। शुद्ध जल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, स्वादहीन, गंधहीन तथा रंगहीन। शुद्ध जल स्वादहीन, गंधहीन और रंगहीन होता है। सामान्यतः सबसे शुद्ध जल वर्षा का माना जाता है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है, क्योंकि जिसका pH मान 7 होता है वह उदासीन होता है। आजकल आधुनिक तकनीकों से शुद्ध जल शुद्ध किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 95। जल की कठोरता का कारण है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट तथा क्लोराइड अथवा सल्फेट का पाया जाना। जल की कठोरता का कारण है जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट तथा क्लोराइड अथवा सल्फेट का पाया जाना। कठोर जल पीने के काम नहीं आता। इससे वस्त्र को साफ करने पर झाग नहीं निकलता है। क्वेश्चन नंबर 96। घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, उबालना। घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि उबालना है। जल को उबालने से उसकी अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं। उसे छान करके पिया जाता है, लेकिन उबले या गर्म जल का स्वाद उतना अच्छा नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 97। जल की स्थायी कठोरता निम्नलिखित डालकर दूर कर सकते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सोडा द्वारा। शिल्पी में इसका आंसर सी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 98।
जल की अस्थायी कठोरता दूर कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, चूने का पानी मिलाकर। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए चूने का पानी मिलाया जाता है। चूने के पानी के मिश्रण से जल में मौजूद कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट चूने के पानी के साथ रासायनिक क्रिया करते हैं तथा कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं और जल मृदु हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, टाइफाइड में कैसा आहार दिया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, हल्का तथा सुपाच्य। टाइफाइड में हल्का और सुपाच्य आहार चाहिए। रोगी को गरिष्ठ भोजन नहीं देना चाहिए तथा पौष्टिक आहार जो सुपाच्य हो उसे खाने को देना चाहिए। इस रोग को आंतज्वर मोतीझरा के नाम से भी जाना जाता है। अशुद्ध जल इसके प्रसार में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 100, हैजा रोग फैलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, तीर्थ स्थानों तथा मेले में। हैजा एक अति संक्रामक रोग है। गर्मी व बरसात के मौसम में इसका प्रकोप अधिक होता है। मेला और तीर्थ स्थानों पर लोगों की संख्या अधिक होती है तथा पूर्ण स्वास्थ्य के अभाव में गंदगी होती है, जिसके परिणामस्वरूप ये रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 101, मक्खियों को नष्ट करने के लिए छिड़काव किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, DDT का। मक्खियों को नष्ट करने के लिए DDT का छिड़काव किया जा सकता है। DDT अर्थात डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है। इसका छिड़काव खेतों में भी किया जाता है, लेकिन देखा गया है कि गिद्ध प्रजाति को इससे काफी नुकसान हुआ है। क्वेश्चन नंबर 102, अतिसार किस ऋतु में अधिक फैलता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वर्षा ऋतु में। अतिसार या डायरिया रोग वर्षा ऋतु में फैलता है। इसके अतिरिक्त जब बच्चों को दांत निकलता है तो भी इस रोग की समस्या होती है। दांत निकलते समय बच्चे उंगली को बार बार मुंह में डालते हैं तो भी डायरिया हो जाती है, जिसमें ORS का घोल प्रभावी इलाज है। क्वेश्चन नंबर 103, मोतीझरा टाइफाइड का संक्रमण काल होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 6 से 21 दिन। मोतीझरा टाइफाइड इसे आंत का बुखार के नाम से भी जाना जाता है। ये साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। इस रोग की उद्भवन अवधि 6 दिन से लेकर 21 दिन तक होती है। ये रोग पानी की गंदगी से फैलता है। उपचार हेतु क्लोरोमाइसिटीन वर्ग की एंटीबायोटिक दवा लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 104, गैसीय निसंक्रामक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, क्लोरीन। गैसीय निसंक्रामक क्लोरीन है। इसके छिड़काव से कीटाणु समाप्त हो जाते हैं। क्लोरीन की गोली से जल को शुद्ध किया जाता है तथा नगरों में जल आपूर्ति विभाग जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का जल में मिश्रण करता है। कभी कभी मात्रा अधिक होने पर जल स्वादिष्ट नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 105, प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, जनसंख्या के घनत्व को। प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या घनत्व, खानपान, यातायात के साधनों को प्रभावित करता है। स्वच्छ वातावरण में व्यक्ति का विकास होता है, बीमारियां कम होती हैं। भारतीय समाज में व्यक्ति के आय का बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य की रक्षा में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 106, पर्यावरण का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन 1, जन सामान्य के धार्मिक जीवन पर। 2, जन सामान्य की कलाओं पर। 3, जन सामान्य के साहित्य पर। D, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी पर। पर्यावरण का अप्रत्यक्ष प्रभाव जन सामान्य के धार्मिक जीवन पर, जन सामान्य की कलाओं पर व जन सामान्य के साहित्य पर पड़ता है। दूषित पर्यावरण से किसी का विकास नहीं होता है। यदि पर्यावरण शुद्ध नहीं है तो लोग विकास और सुखी जीवन के बारे में सोच नहीं पाते।
क्योंकि उन्हें अपनी समस्याओं से अवकाश नहीं मिलता। पर्यावरण एक गूढ़ शब्द है जो अपने में कई भावों को समेटता है। क्वेश्चन नंबर 107, पर्यावरण प्रदूषित होने का मुख्य कारण है। ऑप्शन 1 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 जनसंख्या। पर्यावरण प्रदूषित होने का मुख्य कारण जनसंख्या है। जनसंख्या अर्थात जन समूह अपने लाभ और सुविधा के लिए पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं। समाज के लोग ऐसा कार्य करते हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है, जैसे खेती योग्य भूमि को आवासीय व्यवस्था में उपयोग करना, लकड़ी को काटना तथा इससे सुविधा और सौंदर्यता के लिए फर्नीचर आदि को बनाना। ऐसे कार्य जो पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 108, ध्वनि या शोर की इकाई है। राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 डेसिबल। ध्वनि या शोर की इकाई डेसिबल है। अलग अलग लोगों की ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है। व्यक्ति लगातार तीव्र ध्वनि में निवास करता है तो उसके कान में समस्या होगी तथा मनुष्य लगभग 180 डेसिबल तक सहन कर सकता है। इसके बाद ध्वनि से उसको क्षति पहुंचती है। अधिक तीव्र ध्वनि भी प्रदूषण है। क्वेश्चन नंबर 109, किसी भी पारितंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है। जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण है। ऑप्शन 1 अपघटक, 2 उत्पादक, 3 उपभोक्ता, 4 उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। किसी भी पारितंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है। जीवों की संख्या स्थिर होने के कारण अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक हैं। पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टेंसले द्वारा किया गया। ये 2 प्रकार का होता है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, 2 प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। व्यक्ति का जीवन उचित वातावरण का होना आवश्यक है क्योंकि विकास इसी में निहित है। क्वेश्चन नंबर 110, चेचक के जीवाणु का नाम है। राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 वायरियोला वायरस। चेचक के जीवाणु का नाम वायरियोला वायरस है। इसका प्रकोप संपूर्ण शरीर पर होता है। रोग वायु द्वारा रोगी को सीधे संपर्क में आने से फैलता है। ये एक संक्रामक रोग है। इसका प्रभाव 3 से 4 दिन तक रहता है। शरीर में दाने निकल आते हैं। सूखने पर ये दाने शरीर पर निशान छोड़ जाते हैं। इसके उपचार हेतु रोगी के संपर्क में आने से बचना चाहिए। टीका लगवाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 111, भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक हैं। राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 परजीवी। भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक परजीवी हैं। सामान्यतः गाँव में रात के बचे भोजन को लोग सुबह खाने के लिए रख देते हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में बहुत हानिकारक हो जाता है क्योंकि बचे हुए भोजन में वायु के माध्यम से कवक, जीवाणु व खमीर आदि विषाक्त बना देते हैं। यही भोजन जब मनुष्य खाता है तो वह बीमार पड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 112, दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है। राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 हैजा। दूषित भोजन से हैजा रोग फैलता है। हैजा विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है जो कि जल, दूषित खाद्य पदार्थों तथा मक्खियों द्वारा तेजी से फैलता है। उल्टी, दस्त इस रोग के विशिष्ट लक्षण हैं। दस्त व उल्टी के कारण शरीर में जल की कमी हो जाती है। इस रोग से बचाव के लिए अमृतधारा व हैजे का टीका उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 113, वायु द्वारा फैलने वाला रोग है। राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 खसरा। वायु द्वारा फैलने वाला रोग खसरा है। ये रोग पैलिनोसा मार्विलोरम नामक विषाणु के संक्रमण से होता है। ये बीमारी सामान्यतः बच्चों में होती है।
शरीर पर छोटे लाल दाने निकल आते हैं। गले व नाक में सूजन हो जाती है। इस रोग से बचाव के लिए खसरे का टीका लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 114 प्रतिजैविक औषधि है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक प्रतिजैविक औषधि है। ये औषधि रोगकारक जीवाणु को नष्ट कर देती है। ये शरीर में WBC यानी श्वेत रक्ताणुओं की संख्या में वृद्धि करती है। एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रामाइसिन, टेरामाइसिन आदि दवाएं सामान्य रूप से ली जाती हैं। इन दवाओं का उत्पादन जीवाणु व कवक इत्यादि से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 115 मलेरिया रोग में शरीर का तापमान हो जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। शिल्पी में इसका आंसर 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 116 सिलाई किट में निम्नलिखित में से किस वस्तु नहीं रखी जा सकती है? एक वस्तु नहीं रखी जा सकती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सिलाई किट। सिलाई मशीन। सिलाई किट में सिलाई मशीन नहीं रखी जा सकती है। व्यक्ति उसमें फीता, कैंची व मिल्टन चौक, धागा, सुई आदि सिलाई में उपयोगी वस्तुएं रखी जाती हैं। सिलाई किट का आकार छोटा होता है। ये सिलाई मशीन के साथ रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 117 5 वर्ष की बालिका की बेबी फ्रॉक बनाने में कपड़ा लगेगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1.25 मीटर। 5 वर्ष की बालिका की बेबी फ्रॉक बनाने में 1.25 मीटर कपड़ा लगेगा। बेबी फ्रॉक बनाने के लिए कपड़े की नाप लेने की विधि है। प्रथम चोली की लंबाई, पुनः घेरा की 2 लंबाई तथा आस्तीन की लंबाई नापी जाती है। इसी से वस्त्र का निर्धारण होता है। क्वेश्चन नंबर 118 कटाई से पहले कपड़े पर चिन्ह लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मिल्टन चौक का। कटाई से पहले कपड़े पर चिन्ह लगाने के लिए मिल्टन चौक का प्रयोग किया जाता है। चौक कई प्रकार के होते हैं जैसे खड़ा, चिपटा आदि। इन चौकों की विशेषता होती है कि ये आसानी से साफ हो जाते हैं तथा इनसे कोई दाग भी नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 119 कपड़ा काटने का उचित स्थान है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मेज या पटरे पर फैलाकर। कपड़ा काटने का उचित स्थान मेज या पटरे पर फैलाकर काटना चाहिए। इससे कपड़ा मुड़ता नहीं है, एक स्थान पर व्यवस्थित रहता है। यदि पंखे आदि से समस्या हो तो कपड़ों पर पिन लगा लेना चाहिए। कपड़ा काटने से पूर्व उचित स्थान पर निशान लगाना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 120 रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में नाप की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 चेस्ट सिस्टम का। रेडीमेड कपड़ों के निर्माण के नाप की चेस्ट सिस्टम विधि का प्रयोग किया जाता है। चेस्ट सिस्टम से नाप लेने से कपड़े की साइज सही होती है क्योंकि इसी से अन्य अंगों की नाप का अनुमान निकल आता है। सभी साइज के कपड़ों की माप इसी तरह से ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 121 सिलाई करते समय अस्तर का कपड़ा जोड़ने के लिए लगाते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 तिरछी कच्ची सिलाई टाका। शिल्पी में इसका आंसर सी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 122 कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 20 से 25 सेंटीमीटर। कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई लगभग
20 से 25 सेमी होनी चाहिए। कैंची चौड़ी व वजनी होनी चाहिए ताकि वस्त्र आसानी से कट सके, अन्यथा कपड़ा नहीं कटेगा। कैंची में तेज धार होना आवश्यक है, नहीं तो कपड़ा कुतर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, धूल एवं चिकनाई मिलकर बन जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, मैल। धूल एवं चिकनाई मिलकर मैल बन जाती है। कपड़े में मैल को छुड़ाने के लिए धोने वाले पाउडर का उपयोग किया जाता है। कपड़े को लंबे समय तक पहनने या रखने के लिए धुलाई करना आवश्यक है, अन्यथा कपड़े जल्द खराब हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, पेंट आदि के दाग छुड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, तारपीन अथवा मिट्टी के तेल का। पेंट आदि के दाग छुड़ाने के लिए तारपीन अथवा मिट्टी का तेल उपयोग में लाया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसीटोन, मिट्टी का तेल, तारपीन, बेंजीन व पेट्रोल आदि के द्वारा कपड़े के धब्बों को आसानी से छुड़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 125, किस पद्धति में संचार कार्यकर्ता किसी वस्तु के व्यवहार के तरीके बताते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दोनों, एक और दो दोनों। पद्धति प्रतिपादन और परिणाम प्रतिपादन दोनों। पद्धति प्रतिपादन और परिणाम प्रतिपादन दोनों विधि या पद्धति में संचार कार्यकर्ता किसी वस्तु के व्यवहार के तरीके बताते हैं। संचार से तात्पर्य एक व्यक्ति से बात करके व्यक्ति के व्यवहार में किस तरह परिवर्तन लाया जाए। संचारकर्ता के व्यवहार के ऊपर भी बहुत बातें लागू होती हैं जो दूसरे को प्रभावित करती हैं। ये था यूपी टीजीटी 2006 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। गाइस, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।